हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं 5 ऐसे टॉपिक डिस्कस करूंगा। अगर ये चीज़ आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो वो आपको ले डूबेगी आपके साथ। ठीक है, वो कौन से 5 पॉइंट है, इस वीडियो को पूरा देखिए और डिस्क्रिप्शन में मैंने इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स डाल रखे हैं, उनको ज़रूर देखना। ठीक है, सबसे जो पहला पॉइंट है इस टाइम पे आके, ठीक है, ज़्यादा कारण नहीं बताऊंगा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या है बेटा? डिस्ट्रैक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी भी टाइप का। पहला डिस्ट्रैक्शन जैसे कि आप फ़ोन चलाना, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आजकल के टाइम में यही है। अगर हम फ़ोन पकड़ते हैं, हम अच्छी चीज़ों के लिए नहीं, हर एक चीज़ का 2 पॉइंट होता है, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है। आप फ़ोन पकड़ रहे हो, आप यूट्यूब देखो, आप गूगल पे अच्छी चीज़ें सर्च करो, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, वो अच्छा है। लेकिन यूट्यूब में ही आप अनस्टैंड वीडियोस देख रहे हो और भी चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। कई लोगों के बाबू सोना भी होते हैं आजकल, उनके साथ लगे पड़े हैं। कई लोग फालतू पबजी फ्री फायर दुनियादारी के पीछे पड़े हैं। तो देखो बेटा, समय चला जाएगा ना, वो वापस नहीं आएगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे तो आप सोचोगे काश मैं उस टाइम पे पढ़ लेता, क्योंकि वो जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। एक बार जो समय चला जाता है ना, वो वापस नहीं आता और ज़िंदगी भर उसका रिग्रेट रहता है। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, तो उसके लिए हमें इनसे बचना होगा और हमें जम के पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। जितनी भी आपकी वो सब चीज़ें हैं, बुरी आदतों से बच के रहना है। नंबर टू होती है आपकी संगति। ठीक है, संगति का असर बहुत ज़्यादा होता है। उसका जीता जाता उदाहरण मैं हूँ। कभी इस पर मैं खुल के बात करूँगा, लेकिन मैं आपके साथ एक शेयर चीज़ करता हूँ। आपके आसपास जितने भी जो दोस्त आपको डिमोटिवेट करते हो कि भाई ये चैप्टर बहुत टफ है, बोर्ड एग्जाम बहुत हार्ड है, तुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, उनसे रखो किनारा। उनको भाई तू बोल, तू अपना रास्ता देख, मैं अपना रास्ता देखता हूँ। ऐसे दोस्त आपको ज़िंदगी भर ऐसे ही पीछे खींचते रहेंगे। वो तो खुद नहीं आगे बढ़ नहीं सकते और आपके पैर को भी नीचे खींचते रहेंगे। ठीक है, खुद तो आगे बढ़ेंगे नहीं, आपको भी बढ़ने नहीं देंगे। ऐसे मेरे साथ हुआ था, मेरे साथ भी ऐसे कई सारे दोस्त थे जो मुझे हमेशा डिमोटिवेट करते थे, हमेशा। ठीक है, तो उनसे बच के रहना है। अगर उनसे पल्ला छुड़ा लोगे आप तो आप लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हो। ऐसे लोगों का साथ चुनो जो आपको मोटिवेट करते हो। ठीक है, कि भाई चैप्टर इजी है, देखो मन के मारे जीत है, मन के हारे हार, ये सुना है ना, कबीर जी का दोहा है। अगर आप पहले से ही सोच लोगे कि ये टफ है, ये हार है, तो जिस संगति का असर हम पे पड़ता है 40% असर पड़ जाता है। अगर हम सोचेंगे कि हार्ड है हार्ड है हार्ड है, तो वास्तव में जब पढ़ रहोगे, आपके माइंड सेट वो हो चुका है, तो आपको वो हार्ड ही लगेगी। हार्ड नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, बस हमें उस पर मेहनत करना है। ठीक है बच्चों, तो मेहनत करो जम के, और ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो हमेशा, जो आपको हमेशा डिमोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, नंबर जो 3rd पॉइंट है वो जो मैंने लिखा है वो है डेली रिवीजन। ठीक है, इस टाइम पे आके आपको डेली रिवीजन करना पड़ेगा। ये नहीं आज पूरी रात पढ़ लिया, पूरा दिन पढ़ लिया, दूसरे दिन तीसरे दिन सो रहे हो, ऐसा नहीं। आपको डेली रिवीजन करना है और डेली हर सब्जेक्ट को आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, एसएसटी पढ़नी है, आपको हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, सभी विषयों को टाइम देना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस टाइम पे आके ऐसा तो करना ही करना है। ठीक है बच्चों, डेली रिवीजन, एक टाइम टेबल बनाओ और उस टाइम टेबल को डेली फॉलो करो। ये नहीं आज पढ़ा कल पढ़ा सो फिर सो गया, ऐसा नहीं। डेली टाइम टेबल बनाना है, मतलब डेली टाइम टेबल के हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, ये गलती आप इस टाइम पे आके नहीं कर सकते। नंबर 4, बच्चे जो इस टाइम पे गलती कर रहे हैं वो है पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन। अगर आप पिछले 5-10 साल के क्वेश्चन पेपर नहीं कर रहे हो तो यकीन मानो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, और आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपको अगर एग्जाम में फोड़ना है तो आप एनसीईआरटी पूरे साल भर पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बोर्ड एग्जाम में 80% से ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। और अगर आपको थोड़ा प्लस पॉइंट लगाना है, आपको थोड़ा अच्छे नंबर का सोचना है, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट और डालना पड़ेगा, और उसके लिए है आपकी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर जितने भी। मैं कोई सैम्पल पेपर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई मॉडल पेपर करने की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कम से कम पिछले 5 साल के, कम से कम हो सके तो 10 साल के, लेकिन कम से कम पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर ज़रूर कर लेना। और ये हर सब्जेक्ट पर लागू होता है, चाहे आप मैथ की बात करें, हिंदी की बात करें, साइंस की बात करें, किसी भी चीज़ की बात कर लें। पिछले 10 साल के 5 साल के क्वेश्चन पेपर करके ही जाओ। इससे क्या होगा, पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। पिछले 10 साल में पूछे गए हैं तो इस बार भी वैसा ही पूछा जाएगा, आप कोई नए नहीं हो।
ठीक है, और आपको ये स्पेशल नहीं है जो आपके लिए नहीं पूछा जाएगा, ज़रूर पूछा जाएगा। और आपको फिर अंदाज़ा लग जाएगा किस टॉपिक से क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, आप फिर उन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लोगे और आपके अंदर का जो डर है वो भी कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं आपसे बात करूंगा वो है, इस टाइम पे आके बच्चे क्या नहीं करते, टेस्ट नहीं देते हैं। आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, चैप्टर 1 हो गया, अच्छी बात है, अपने दोस्त को बुलाओ, उसके हाथ में नोटबुक पकड़ा दो, भाई तो क्वेश्चन पूछ मुझसे, मैं आंसर दूंगा। ठीक है, दोस्त क्वेश्चन पूछेगा, आप आंसर दोगे, उससे क्या होता है, आपका जो जो भी आपने पढ़ाई की है उसका रिवीजन होगा, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, आप जितना बोलोगे, जितना शेयर करोगे नॉलेज, उतने देर तक यहाँ पर रहेगा। एक बार पढ़ोगे, अपने मंदिर ही रखोगे, भूल जाओगे। ठीक है, अच्छा यही होगा जो भी आप सीख रहे हो किसी भी सब्जेक्ट में, अपने दोस्त के साथ शेयर करो, तो वो चीज़ लंबे टाइम पे याद रहेगी। साथ ही साथ आपको टेस्ट देना है, चाहे वो आप ट्यूशन में दे रहे हो, घर पे दे रहे हो, या किसी प्रकार का टेस्ट हो, अर्धवार्षिक हो, कुछ भी हो, वार्षिक, वार्षिक, प्री बोर्ड टाइप, कुछ भी बना लो रहे हो अपने घर पर, एक टेस्ट देते रहना हर बार, चैप्टर वाइज, 2 चैप्टर का, 3 चैप्टर का मिला के टेस्ट दो। इससे क्या होगा कि आप जो गलती कर सकते हो वो अभी पता लग जाएगा, एग्जाम में जाके आप वो गलती नहीं करोगे। एक चीज़ और करना, एक दिन एक रूम में बैठना, मैथ का एक दिन पेपर देना, एक दिन साइंस का देना, एकदम, हालांकि वो माहौल नहीं बन पाता है, लेकिन ट्राई करना है कि एग्ज़ाम में 3 घंटे के अंदर मुझसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कि नहीं, आपको खुद से एक बार प्रैक्टिस करनी है। इससे आपको समय का अंदाज़ा लग जाएगा कि मुझे सेक्शन ए में कितना देना है, हर क्वेश्चन को कितना कितना मिनट देना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप जाओगे और क्वेश्चन फिर आपसे नहीं बनेंगे तो फिर दिक्कत होगी, है ना। तो अभी देखो, अभी आप प्रैक्टिस करो, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ देखो, सारे क्वेश्चन आना एक अलग बात है, और सारे क्वेश्चन को उस दिए गए समय में कर पाना एक अलग टास्क है, और उसी के लिए ही एग्ज़ाम होता है। वरना तो पूरा दिन भर दे देते हैं, पूरा दिन भर करते रहते एग्ज़ाम। ठीक है, नहीं, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है, उस टाइम पीरियड में ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो एक पेपर लो और उस पेपर को दिए गए टाइम पर सॉल्व करो, एक समय पर करना हर सब्जेक्ट का, तो आपको आइडिया लगाएगा कि हर सेक्शन में, हर क्वेश्चन मुझे कितना टाइम देना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, जितने नंबर का होगा उसी हिसाब से ही एक्सप्लेन करना है। कई देखा है बच्चे एक क्वेश्चन के अगर 2 नंबर का, उन्हें अगर आता है ना, उसके 2-3 पन्ने भर देंगे, क्या फ़ायदा, मिलेगा तो 2 ही नंबर ना। तो हमेशा क्वेश्चन को उसके नंबर के हिसाब से डील करना है। ठीक है, कॉपी भरने के नंबर नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। और लास्ट जो मेरा पॉइंट है बेटा, वो है डेली आपको एक गोल सेट करना है। आप आज सो रहे हो ना, तो कल उठ के क्या पढ़ोगे, हर सब्जेक्ट को लिख लो कि मुझे कल विज्ञान में ये पढ़ना है, कल मुझे मैथ में ये पढ़ना है, कल मुझे हिंदी में ये पढ़ना है। ये एक चार्ट बना लो, एक डेली पॉकेट नोट्स की तरह, और उसको दीवार पर चिपकाओ, और जब रात में सो रहे हो तो सारे टिक हो जाने चाहिए आपके, कि हाँ ये चीज़ मैंने कल बनाया था और ये चीज़ मैंने टिक कर दी। और जब सुबह उठो, उसको उसी चार्ट चीज़ को, जो आपने मैथ, साइंस, एसएसटी में जो भी पढ़ा था, एक बार रिवीजन करो। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर आप नहीं कर रहे हो इस टाइम पे आके, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आशा करता हूँ जो मैंने पॉइंट्स रखे हैं आपके सामने, आपको पसंद ज़रूर आए होंगे और आपको ज़रूर हेल्प करेंगे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दो। डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लो। अपना ख्याल रखो। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।